हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा 7th क्लास में है या 7th क्लास में आने वाला है उसके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ बहुत ही बेस्ट है। आप इसमें क्विक रिवीजन सीरीज़ में मैं 1 बाय 1 चैप्टर की शॉर्ट में समरी समझा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, बट अभी शॉर्ट समरी बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स में इन क्विक रिवीजन सीरीज़ को पढ़ के जाएगा तो उसको सारा रिवाइज हो जाएगा कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो हम क्विक रिवीजन सीरीज़ में जो कि 7th क्लास की चल रही है उसमें हम चैप्टर हीट के बारे में पढ़ेंगे। 6th क्लास की क्विक रिवीजन सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। जो भी बच्चा 6th में है या 6th में आने वाला है उनके लिए वो बहुत अच्छी समरी है, आप वो भी देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल 7th क्लास की बात करते हैं। तो 7th क्लास की क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज हम चैप्टर हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हीट के बारे में समझना है। इससे पहले मैं आपको टेम्परेचर समझा चुकी हूँ, बट आज हमें हीट के बारे में समझना है। तो बेसिकली हीट वर्ड क्या होता है? हीट एक्चुअल में देखो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्मी। ठीक है, बट एक्चुअल में साइंस में हम उसे क्या बोलते हैं कि हीट क्या होती है? एक एनर्जी होती है। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को गर्म या ठंडा बनाती है। ठीक है, यानी कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स ऑब्जेक्ट्स हॉट और कोल्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक चाय का कप है। अब चाय का कप है, उसमें से जो एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है वो क्या हो रही है? गर्म एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अगर आप चाय के कप के ऊपर अगर आप हाथ ऐसे ऊपर रखोगे, ठीक है, टच नहीं करना है आपको, ऊपर रखोगे तब भी आपको महसूस होगा, आपको फील होगा गरम गरम, यानी कि हीट फील होगा, यानी गर्मी फील होगी। और वही चीज़ अगर आप आइस के ऊपर रखोगे ना, हाथ टच नहीं करना है, आप आइस के ऊपर भी रखोगे तब आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो ये क्या बताता है? हीट हमें क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा है, गर्म है या फिर ठंडा है। बेसिकली हीट जो है वो हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें गर्मी किसमें महसूस होगी? इसमें महसूस होगी। ठीक है, इसीलिए हमें ये पता चला कि जो हीट होती है वो ऑब्जेक्ट्स को क्या बनाती है? वार्म बनाती है। ठीक है, और जो ये एनर्जी है ना वो फ्लो होती है। ठीक है, ये जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी है ये फ्लो होती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ये चाय का गर्म कप है वो अपनी जो एनर्जी है, जो इसके अंदर हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे? इस तरीके से, वेपर्स की फॉर्म में। जो गर्म वेपर्स बन रहे होंगे, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पर? गर्म से ठंडे, यानी कि जो एयर के कोल्ड पार्टिकल्स हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो चाय के पार्टिकल्स होंगे वो तो गर्म होंगे क्योंकि चाय का जो भाप उठ रही होगी वो गर्म होगी, लेकिन जो आसपास की एयर है वो तो ठंडी है। दैट मीन्स जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर रीजन में या कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो हीट क्या होती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो ये हीट है वो इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम आपने यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो थर्मामीटर का। ठीक है, अब थर्मामीटर बेसिकली हम क्या करते हैं? थर्मामीटर से ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, यानी कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, हमने इतना पता है। अब टेम्परेचर क्या करता है? कोई चीज़ों को ये बताता है कि कोई हॉट है या कोल्ड। अगर हम इस टेम्परेचर को जो थर्मामीटर है उसको हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और आप ये भी जानते हो, प्रीवियस वीडियो में आप ये देख भी चुके हो कि जो हमारे थर्मामीटर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, क्लिनिकल और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे मेजर करता है। और इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि MCQ के फॉर्म में ज़रूर आ सकता है। ठीक है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? ये एक ऐसा थर्मामीटर होता है जो कि लैब्स में यूज़ किया जाता है वाटर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जैसे बॉइलिंग, वाटर बॉईल हो रहा है लैब में तो हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे आइस है वो मेल्ट हो रही है तो उसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, तो लेबोरेटरी में वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। अब इसकी भी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको दोनों थर्मामीटर्स की रेंज बता दी है। इस रेंज को आप याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कंपैरिजन में भी अगर डिफरेंस आएगा तब भी आपको लिखना पड़ेगा। देखो 3 डिफरेंस तो मैंने ही आपको बता दिए, 2 डिफरेंस तो मैंने ही आपको बता दी। क्लिनिकल आप लिखोगे, क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है और उसकी रेंज आप बता दोगे। ठीक है, और थर्ड क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, किंक। ठीक है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर किंक समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई किंक नहीं होता है और ये लैब्स में यूज़ होता है और इसकी रेंज आप बता दोगे। 3 डिफरेंस आराम से पता चल गए। ठीक है, 3 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, तो 3 डिफरेंस काफ़ी रहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हो सकते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो हीट ट्रैवल करती है ना वो 3 तरीके से ट्रैवल करती है। ये भी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बट इसमें आप फिर से समझ लो क्योंकि इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में, तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा और फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप 3 एग्जाम्पल्स देख रहे हो। 3 एग्जाम्पल में क्या है? सबसे देखो 3 तरीके होते हैं, 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, यानी कि 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन एंड तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन बेसिकली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है, जो कि जो जितने भी हमारे मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं, जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हीट ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने एक रॉड ली है, ये मेटल की रॉड है और हमने हाथ में पकड़ रखी है। ठीक है, और उसके एक एंड को आप ना किसी गर्म चीज़ पर, गैस पर या फिर कैंडल की फ्लेम पर रख दो। ठीक है, तो होगा क्या? आप नोटिस करोगे धीरे धीरे क्या होगी, जो ये रॉड होगी वो गर्म होने लग जाएगी। गर्म होते 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 धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र होगी और आप थोड़ी देर बाद देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि जो रॉड मैंने पकड़ रखी है वो गर्म होगी एकदम से और आप छोड़ दोगे। तो
ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंडक्शन एक हीट ट्रांसफ़र का एक तरीका है, एक मोड है, जिसमें जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर, जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप घर में खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी तो खाना बनाती है, तो जो यूटेंसिल्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो स्टील के बने होते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कि जो गैस होती है वो तो यहाँ पर नीचे की तरफ फ्लेम देती है, तो वो पूरा बर्तन कैसे गर्म हो जाता है? वो इसी प्रोसेस के कारण। अगर कंडक्शन मोड नहीं होता हीट ट्रांसफ़र का तो हम खाना कभी बना ही नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारा खाना पक रहा है। खाना पकेगा कब? जब इस मेटल के इस बर्तन में ये बर्तन गर्म होगा। आग पर तो हम रख के कोई सब्जी बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर हमारी सब्जी बने, ठीक है, जो हमारी वेजिटेबल्स कुक हों। तो इसीलिए जो कंडक्शन प्रोसेस है वो सॉलिड्स में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें क्या होता है, लिक्विड और गैसेज में हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हो, गैस है, गैस के ऊपर एक फ्राई पैन है जिसके अंदर पानी दे रखा है। अब वो पानी गर्म कैसे हो रहा है? ये पानी गर्म कन्वेक्शन के कारण हो पा रहा है। अगर कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होती तो कभी भी ये पानी जो भी हम गैस पे रखते हैं वो गर्म हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो जितनी भी हीट ट्रांसफ़र होती है लिक्विड या फिर गैसेज में, वो कन्वेक्शन की वजह से होती है। अच्छा, आपने लू पढ़ा होगा, गर्मी में लू चलती है या गर्म हवाएं चलती हैं। आप देखो ना कि बहुत गर्म हवा चल रही है, तो एयर में जो गर्म हवाएं, जो हीट है वो कैसे आई? वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है और उस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। और कहाँ से हो रही है? जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है वहाँ से हवाएँ गर्म ट्रांसफ़र हो रही है। कहाँ पर? जहाँ पर ठंडा रीजन है। ठीक है, तो जहाँ पर भी गर्म हवाएं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है उस जगहों पर जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। और इसी तरीके से गर्म हवाएं यानी लू चलने लग जाती है। और लू हमेशा हर जगह एक साथ नहीं चलती हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं। वो जैसे एक स्टेट में पहले आ गई, फिर थोड़े दिनों बाद दूसरे स्टेट में पहुँच गई, क्योंकि ट्रैवल करती हैं वो। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र का जो लिक्विड और गैसेज में हीट ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो हमारे वाटर साइकिल में आपने इवेपोरेशन पढ़ा होगा कि ओशन में इवेपोरेशन होता है। तो वो, अब एक बात बताओ, समुद्र के पानी को तो थोड़ा ना हम गर्म करते हैं, हम कोई गैस पे रखकर थोड़ा ना पानी को गर्म करते हैं, वो तो नेचुरली गर्म होता है, नेचुरली इवेपोरेट होता है। तो वो भी तो इसी तरीके से हो रहा है, यानी अगर पानी वहाँ पर सनलाइट से गर्म हो रहा है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हो तो आप एक तरीका भी कर सकते हो। एक बर्तन में आप ना पानी लेना और उसको अपने छत पे रखाना, ठीक है, जहाँ पर धूप डायरेक्ट आती हो। ठीक है, और फिर आप उसको शाम को जब धूप चली जाए तब आप उसको लेने जाना। आप देखोगे कि जो आपका बर्तन होगा ना वो भी गर्म होगा और जो अंदर पानी रखा है वो भी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कन्वेक्शन, यानी उसमें हीट की वजह से वो पानी गर्म हो चुका है, उसमें कन्वेक्शन हो चुकी है, तो हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो पानी होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड मोड। तो थर्ड मोड होता है रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है? आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो कि सन से जो सनलाइट आती है वो अर्थ पर पड़ती है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो सन है और अर्थ है, इन दोनों के जो बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, वहाँ पर जो अर्थ की लेयर्स हैं वहाँ पर तो एयर है, लेकिन इधर तो एयर कोई नहीं है। ठीक है, इधर कोई एयर नहीं है, यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जो रेडिएशन होती है ना, बेसिकली ऐसी हीट ट्रांसफ़र होती है। देखो क्या होता है, सन से जो रेज आ रही है वो तो गर्म ही होती है, दैट मीन्स हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है रेडिएशन में वो सन से अर्थ पर ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो रेज ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा, अगर डिफरेंस आता है तो रेडिएशन में कभी भी हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो विदाउट मीडियम जो हमारी सन रेज होती हैं वो अर्थ पर पहुँचती हैं, चाहे ना तो उन्हें लिक्विड चाहिए, ना उन्हें एयर चाहिए, ना उन्हें सॉलिड चाहिए। बट मीनवाइल आप यहाँ देखोगे कि कंडक्शन में हमें सॉलिड्स की ज़रूरत थी हीट ट्रांसफ़र के लिए, कन्वेक्शन में हमें लिक्विड और गैस की ज़रूरत थी हमें हीट ट्रांसफ़र के लिए, बट रेडिएशन में कोई भी ट्रांसफ़र की ज़रूरत, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको तीनों ये मोड समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, या फिर हम कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स दैट अलाउ हीट टू ट्रांसफ़र। ठीक है, जो भी मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम इजीली, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कंडक्टर्स हैं, ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं। इसीलिए तो हमारे जो बर्तन होते हैं वो लकड़ी के क्यों नहीं बनते भाई, है ना? वो लकड़ी के बनेंगे तो जले जाएंगे। मेटल के ही क्यों बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं ताकि हीट ट्रांसफर हो इजीली और हम खाना कुक कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर क्या होते हैं? जो ऐसे कंडक्टर जो अपने मतलब ऐसे मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास इजीली, यानी ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए, उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, क्योंकि अगर हम इन्हें अगर हीट करेंगे ना तो ये जल जाएंगे, वुड भी जल जाएगा, प्लास्टिक पिघल जाएगी, रबर भी जल जाएगी, इसीलिए ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक भी। अब इसके बाद ना इस टॉपिक में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, क्योंकि फिर वो पेज पर नहीं आ पाते, वो एक्सटेंड हो जाता। आपको वो चीज़ मैं डिटेल में भी जब नोट्स में इसमें डालूंगी तब आपको मैं वहाँ पर क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं बता देती हूँ आपको। एक तो है लैंड ब्रिज और एक होता है सी ब्रिज। ठीक है,
लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में डायग्राम भी आ सकता है बनाने के लिए और डिफरेंस भी आ सकता है, और आपको ये वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं कि भाई लैंड ब्रिज में एयर मतलब जो हीट होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है और सी ब्रिज में कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है। तो बहुत ही क्लियर तरीके से आपको याद रखना है। सी ब्रिज में देखो क्या होता है, याद रखो सी ब्रिज है ना, ये सी ब्रिज इस तरीके से याद रखो कि सी ब्रिज में जो हवा होती है ना वो सी से लैंड की तरफ जाती है, ऐसे याद रखो। सी ब्रिज है तो सी ब्रिज कहाँ से होती है, जो हवा होती है वो कहाँ होती है, मूव जो कूल एयर होती है, जो कूल एयर होती है वो सी से लैंड की तरफ जाती है। लैंड ब्रिज में याद रखो जो कूल एयर होती है वो कहाँ जाती है, जो लैंड से मतलब लैंड से कहाँ जाती है, सी की तरफ जाती है, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये याद रखना।